नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आयुजोन के माध्यम से मैं निरंतर कैसे हम शरीर को अच्छा रखें, कैसे हम स्वस्थ रहें, किस प्रकार जो है हम अपने को बैलेंस अवस्था में वात पित्त कफ की शाम अवस्था में रखें, उसके लिए दिनचर्या ऋतुचर्या के माध्यम से हेल्थ को अच्छा रखना चाहिए। इसी पर मैं विशेष जोर देता आया हूँ। इसी क्रम में आज मैं बताने वाला हूँ बसंत ऋतु के बारे में। बसंत ऋतु, जिसको कि चैत वैशाख मास में हम मानते हैं कि इस समय को बसंत कहते हैं, और ये लगभग 15 मार्च से लेकर 15 मई का 2 महीने का समय जो कहलाता है। इस समय में विशेष करके जठराग्नि की मंदता होती है और संचित कफ दोष है, उसका प्रकोप होता है। तो हमें इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको नल एंड वाइट करने के लिए, इसको हमने बैलेंस करने के लिए अपनी सारी एक्टिविटीज़ को प्लान करना चाहिए। इसी क्रम में जो है बताया गया कि पुराने हमने जौ लेने हैं, गेहूँ लेना है, हमने बाजरा लेना है, मक्का लेना है, ये सारे धान हम ले सकते हैं। इसी तरह मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, अरहर की दाल है, चने की दाल भी ले सकते हैं। सब्जियों में जो है आपका लौकी, गाजर, बथुआ, परवल, चौलाई, मूली, परवल, सरसों, मेथी, पालक, धनिया, अदरक इत्यादि जो भी सीजनल सब्जियां आ रही हैं उनको हम ले सकते हैं। ऑफ सीजन की सब्जियों को अवॉइड करना चाहिए। ये किसी भी मौसम के लिए एक परमानेंट बात है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा ये समय बताया गया कि कफ को बैलेंस करने के लिए इस समय परिश्रम अच्छा कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, उसके लिए परफेक्ट समय है। आँखों में अंजन कर सकते हैं, शरीर में जो है उद्वर्तन है, विशेष करके चंदन और अगरू का लेप है, उसको भी करना चाहिए। ये हमें जो है कहीं ना कहीं हमें स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसके अलावा हरण को ऋतु हरित की बताई गई। कहा गया कि माता कभी जो है रुष्ट हो सकती है, लेकिन जो है हरित की एक ऐसी औषधि है जो कभी उदर में जाके कभी कोप नहीं करती, कभी नुकसान नहीं करती। फिर भी जो है हरितकी के बारे में बताया गया कि जब हम हरितकी को ऋतुओं के अकॉर्डिंग लेते हैं तो ऋतु हरितकी के नाम से जानते हैं। और इस समय में बसंत में हरण के साथ जो है हरण को शहद के साथ लेने का विधान बताया गया, उसको भी करना चाहिए। कुछ एक्टिविटीज में बताई गई जैसे कि वमन की क्रिया है, जलनेति की क्रिया है, नस्य की क्रिया है, कुंजल की क्रिया है। नस्य के लिए सामान्य अवस्था में जो है अणुतेल नस्य है, कोई आपको बीमारी है, एलर्जी ग्रेनाइटिस है, कई तरह की समस्याएं हैं तो आपका षडबिंदु तेल है, और भी कई तरह के नस्य आते हैं, उनको किसी योग डॉक्टर के परामर्श से अवश्य लेना चाहिए। इस समय बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि क्या ना खाएं, क्या ना करें। डोंट हमेशा जो है डू से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो अपत्य के नाम से जानते हैं क्या ना करें। तो इस समय मैंने बताया कि नए अनाज नहीं लेने चाहिए, ठंडे और चिकनाई युक्त पदार्थ नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वैसे ही कफ का प्रकोप होता है। खट्टे और मीठे द्रव्य, आहार द्रव्य नहीं लेने चाहिए। आपका जो है दही है, उड़द है, विशेषकर दही से परहेज रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि जैसे ही सर्दियों के बाद दही हम खाने लगते हैं तो दही को अवॉइड। दोस्तों, कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि दिन में सोना, इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। लंबे समय तक एक ही अवस्था में बैठना, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। आश्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी गुण वैकृतम चा नवा अन्नपानम कप कृत्यतु सर्वम। ये कप बढ़ाने के हमेशा भी कारण बताए गए हैं, और वैसे भी ये डायबिटीज़ प्रमेह में निदान बताए गए, तो ये सभी के लिए भी सही है। लेकिन विशेष करके कफ इस अवस्था में बढ़ता है तो उसको बचने के लिए हमने निश्चित रूप से कफ वर्धक आहार विहार का त्याग करना चाहिए, और ऐसी एक्टिविटीज़ करना चाहिए जिसका कफ का जो है क्षरण होता है, कफ जो है न्यूट्रलाइज होता हो, कफ जो है हमसे ज़्यादा ना बढ़े, ऐसी क्रियाओं को हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, पुनः आपको हम ग्रीष्म ऋतुचर्या के बारे में बहुत ही जल्दी बताने वाले हैं, किस प्रकार हम अपनी ग्रीष्म ऋतुचर्या को मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये समय ट्रांजिशन का समय है। और जब भी ऋतु जब परिवर्तित होती है, ट्रांजिशन की अवस्था में आती है, तो ग्रेजुअली अपने आहार विहार को हमने चेंज करके ऋतुओं के अकॉर्डिंग करना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। थैंक यू।